Assalamu alaikum, my name is Usama and my today's topic is Enigma machine. So Enigma machine is a famous encryption machine used by German during World War II to transmit coded messages. So Enigma machine एक ऐसी मशीन थी जो कि जर्मन ने यूज़ की थी वर्ल्ड वार टू में, जस्ट इसलिए कि जो मैसेजेस उन्हें रेडियो पे ट्रांसफ़र करने होते थे कि कोई अटैकर जो है वो अटैक करके उनकी जो भी अटैक की इन्फॉर्मेशन है वो ना सुन सके। तो इसलिए वो इंक्रिप्शन मैसेजेस यूज़ करने के लिए उन्होंने एनिग्मा मशीन को यूज़ किया। एन एनिग्मा मशीन अलाउज फॉर बिलियंस एंड बिलियन वेज टू इनकोड अ मैसेज मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू क्रैक। सो एनिग्मा मशीन जो थी वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाती थी जिससे जो कि इम्पॉसिबल हो जाता था कि उसको ब्रेक किया जाए। अटैकर्स जो भी थे दूसरी साइड पे जो भी थे उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। एनिग्मा मशीन यूज़ अ फॉर्म ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रिप्शन। सो व्हाट इज़ सब्सटीट्यूशन इंक्रिप्शन? सो एनिग्मा मशीन जो थी वो सब्सटीट्यूशन इंक्रिप्शन के मेथड को यूज़ करके काम करती थी। एन एग्जांपल ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रिप्शन स्कीम इज़ साइस्टर साइफर। सो साइस्टर साइफर की बेस पर ये काम करती थी। तो साइस्टर साइफर क्या है? इट इज़ यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन वन वुड इनकोड इफ so Slicer cipher with a shift of 1 1 would encode an A as B, an M as N, and Z as A, and so on. So Slicer cipher क्या था कि वो इस बेस पे काम करता था कि जैसे अगर उसका कोड जो सा है वो वन ऑन वन है, तो वन उसका बेस जो है वन है, तो वो क्या करेगा जो कि अल्फ़ाबेट ए से अगला अल्फ़ाबेट है, कोई भी अल्फ़ाबेट है उससे जो अगला होगा उसको चेंज करके रियल वाले को चेंज करके उसमें कन्वर्ट कर देगा। जैसे ए है वो तो ए में कन्वर्ट कर देगा, बी है तो उसको सी में कर देगा, इसी तरह सी या डी, इसी तरह उसने कॉम्बिनेशन बनाई जाने हैं। अच्छा, but Enigma machines are much more powerful than Slicer cipher. Imagine that each time a letter was mapped to another, the entire encoding scheme changed. So जब भी कोई लेटर प्रेस किया जाता था एनिग्मा मशीन के कीबोर्ड से तो उसका क्या होता था कि इंटायर कोडिंग स्कीम चेंज हो जाती थी। जो भी रूटर लगे हुए हैं एनिग्मा मशीन में, 3 रूटर होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना होता है, तो वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल चेंज हो जाता था जब भी कोई भी लेटर प्रेस किया जाता था। Each time key is pressed on the Sigma machine, the router turns and the code changes. This means that message double can be encoded as something TU. So जब भी लेटर प्रेस किया जाना है तो उसका जो रूटर है, कॉम्बिनेशन रूटर्स का है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है हर दफ़ा। सो अगर वो 2 दफ़ा एक ही कीवर्ड प्रेस किया है तो इसका मतलब है कि जो सा इनकोडेड मैसेज है वो हर बार सेम ही होगा, वो हर बार चेंज होगा, इससे ये फ़ायदा हो जाता है। अच्छा जी, एनिग्मा मशीन वर्किंग। एन एनिग्मा मशीन इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स इंक्लूडिंग अ कीबोर्ड, लैम्प बोर्ड। An Enigma machine is made up of several parts including a keyboard, lamp board, routers and internal electronic circuitry. सो एनिग्मा मशीन काफ़ी ज़्यादा पार्ट से मिलकर बनी होती है जिसमें कीबोर्ड होता है, लैम्प बोर्ड होता है एंड इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। व्हेन की ऑन कीबोर्ड इज प्रेस्ड वन और मोर रूटर्स मूव टू फॉर्म अ न्यू रूटर कॉन्फ़िगरेशन। वही जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी कोई की प्रेस की जाएगी तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी जब भी अगली बार। जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी की प्रेस की जाएगी तो उसका कॉम्बिनेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन जो थी रूटर की वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। So for example, if the key is pressed and Enigma machine encode the letter as P, the P would light up on the lamp board. तो जो एनिग्मा मशीन के ऊपर कीबोर्ड लगा होता है उसके ऊपर एक लैम्प बोर्ड लगा होता है, तो जब भी जो भी की हमने प्रेस की है, फॉर एग्जांपल हमने ए प्रेस किया है, तो एनिग्मा मशीन में जो डिकोड इनकोड किया होगा लेटर ए से, फॉर एग्जांपल ए अगर हम प्रेस करते हैं तो वो बी जनरेट करता है, तो लैम्प जो सा कीबोर्ड होगा उस पर वो एज ए बी शो हो जाएगा। ईच मंथ एनिग्मा ऑपरेटर रिसीव्स कोड बुक विच स्पेसिफाइड विच सेटिंग द मशीन वुड यूज़ ईच डे। ईच मॉर्निंग द कोड वुड चेंज। सो ऐसा होता था कि एनिग्मा मशीन को जैसे जो सेटिंग एनिग्मा मशीन की इस साइड पे है तो उस दूसरी साइड पे भी वैसी सेटिंग चाहिए होती थी, अदरवाइज वो मशीन बिल्कुल काम की नहीं है।
तो वो ऑपरेटर जो हर मंथ जो एक लिस्ट होती थी जो एक साइड से दूसरी साइड भेजी जाती थी ऑपरेटर्स, उसको रीड करता था, वही वाली सेटिंग दूसरी साइड पे भी की जाती थी ताकि उस उन्हीं कॉम्बिनेशन की बेस पे हमें वो वाले जो इनकोडेड मैसेजेस हैं वही वाले डिकोड किए जा सकते हैं। इसलिए प्लग बोर्ड सेटिंग ALPRDDBWKFOY ईच प्लग वार कनेक्ट टू टू लेटर्स टू बी पेयर। सो जो भी प्लग वायर होती है, एक प्लग वायर होती है जिसकी दो एंड होते हैं, तो वो दो लेटर से कनेक्ट किए जा सकते हैं। टू लेटर इन अ पेयर विल स्वैप ओवर इफ़ ए इज़ कनेक्टेड टू जी, ए बिकम जी, सो एंड जी बिकम्स ए। तो ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पैदा करने के लिए प्लग वायर यूज़ की जाती थी, जैसे कि जो से लेटर है उनको स्वैप करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ए प्रेस किया गया है तो उसने उसको शो ऐसे करवाने को वो जी है, लेकिन जैसे जी है तो उसने ए शो करवाना है। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाने के लिए फर्स्ट लेयर है। दिस प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ स्क्रैम्बलिंग फॉर द मिलिट्री। वही कि एक्स्ट्रा लेवल की स्क्रैम्बलिंग के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। प्लग बोर्ड एड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्क्रैम्बलिंग, सेकंड स्टेप विल बी एडेड बाय लूडर। सो फर्स्ट स्टेप इज प्लग बोर्ड, जिससे कंफ्यूज किया गया कि ए लेटर जी एंड जी लेटर जो भी इस तरह फर्स्ट लेयर हो गया। सेटिंग जो सेकंड लेयर है वो है बाय रूटर्स। तो रूटर्स जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के जो लेटर को जनरेट करेंगे वो सेकंड लेयर होगी। इफ़ आई वर टू इनकोड द मैसेज एप्पल आफ्टर कनेक्टिंग ओनली ए टू एल, दिस वुड बी इनकोडिंग LPPAE। सो जैसे कि अगर हम एप्पल की जगह जो प्लग की वायर है उसको ए को हम एल के साथ अटैच कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो इनकोडेड मैसेज होगा वो ए की जगह एल, जैसे LPPAE, तो वो ए की जगह एल आ जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के तौर पर ये चीज़ यूज़ की जाती है। अच्छा, आगे आ जाती है रूटर सेटिंग। रूटर अरेंजमेंट 231। In order to encode a message, the Enigma machine took 3 routers at a time, one in each of the 3 slots। तो रूटर मशीन एक्चुअली रूटर सेटिंग ये है कि Enigma मशीन में 3 रूटर लगे होते हैं जिनको हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ अटैच किया होता है। रूटर अरेंजमेंट 231। तो इस अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाली स्लॉट है हमारी उसमें हमने सेकंड वाला रूटर अटैच किया है, एंड जो हमारी सेकंड वाला स्पॉट है उस पर हमने थर्ड वाला रूटर अटैच किया हुआ है, एंड जो थर्ड वाला है उस पर हमने नंबर 1 अटैच किया। तो इसी तरह ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट भी हो सकते हैं। इससे क्या हुआ कि बिल्कुल एक नई डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर हम इनको आगे पीछे कर दें तो एक नए तरीके का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम 2 की जगह 1 लगा दें या 3 की जगह 2 लगा दें। रूटर ओरिएंटेशन DKP। on each router there is an alphabet along with the names operator can set in particular orientation। तो इस चीज़ का मतलब है कि जो से 3 रूटर है हमारे उसके ऊपर हम एक अल्फ़ाबेट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लोड जो हमारी फर्स्ट रूटर है उसके ऊपर हमने पहले असाइन कर दिया है D, एंड सेकंड वाले पे K एंड P। तो इन कॉम्बिनेशन की बेस पे हमारे जो इनकोडेड मैसेजेस जो जनरेट होंगे। For example, the operator would rotate the slot in slot 1, so D is displayed. Rotate the second slot so K is displayed, and rotate the second slot so P is displayed। सो वही है कि डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स हम इन पर रोटेट कर सकते हैं, तो उनकी बेस पे ये रोटेशन जब भी की प्रेस की जाएगी तो अगली जो रोटेशन है इनकी बेस पे होगी, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे जिससे जो अटैकर है उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। देयर आर 26 स्टार्टिंग पोजीशन फॉर ईच रूटर। सो हर रूटर की 26, जैसे अल्फ़ाबेट 26 हैं तो हर रूटर की स्टार्टिंग पोजीशन रूटर की 26 है। तो अगर हम तीनों को 26 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो 17,576 रूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड डिफरेंट परमुटेशन जो भी है, सो हमारे पास 17,576 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसी चीज़ से। अच्छा, आगे फ्लॉज इन एनिग्मा।
A major flaw with Enigma code was letter could never be encoded as itself. In other words, an M would never be encoded as an M. तो जो Enigma के साथ जो सबसे बड़ा फ्लॉ था वो यही था कि एक जो लेटर है वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता था. फॉर एग्जांपल हमने अगर M प्रेस किया है तो वो M में दोबारा इनकोड नहीं होगा. दिस वाज द ह्यूज फ्लॉ इन Enigma कोड बिकॉज इट गेव कोड ब्रेकर इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे कुड यूज टू डिक्रिप्ट मैसेजेस, जो कि एक मेजर फ्लॉ था जिससे जो अटैकर है वो इससे फ़ायदा उठा सकता था. रेन कैन नॉट बी इनकोडेड एज ERWN बिकॉज द N इन रेन एंड N इन ERWN मैच अप. सो अगर हमने रेन को इनकोड करना है और जो रेन का कॉम्बिनेशन है इनकोडेड मैसेज है वो है ERWN, तो ये नहीं बन सकता बिकॉज N इन रेन इज और बिकॉज ERWN में भी N शो हो रहा है तो वो मैचअप वाला वही फंक्शन फ्लावर जो आ गया, मैचअप वाला फ्लावर आ गया, तो इससे वही होगा कि ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन सका. सिमिलरली रेन कैन नॉट बी इनकोडेड एज RWNE बिकॉज R इन रेन मैचेज अप विद R इन RWNI. इसी तरह इसमें भी मैचअप वाला फ्लो आ रहा है तो इससे भी ये इनकोड नहीं हो सकेगा. इफ़ वी रिपीट दिस प्रोसेस वी विल फाइंड दैट NIKOIKOLKOLKM and MMMM are all possible encodings of range since no letter match. इनसे मैच होकर रेन का इनकोड किया जा सकता है. अच्छा, जो जिस मशीन ने एनिग्मा मशीन को ब्रेक किया, जिसको क्रैक किया, वो उसका नाम था बॉम्ब मशीन. Alan Turing and Gordon Weltman designed a machine called bomb machine which used electric circuit to solve an enigma encoded message in under 20 minutes. तो Alan Turing was Alan Turing was the man जिसने बॉम्ब मशीन को डिज़ाइन किया एंड उसने और ऐसी मशीन थी जो कि 20 मिनट्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशन को परफॉर्म करके जो भी मैसेज होता था उसको गेट कर लेती थी. The bomb machine would try to determine the setting of routers and the plug board of Enigma machine used to send a given coded messages. The standard British bomb machine was essentially 36 Enigma machine wired together. The way the bomb machine would estimate several Enigma machine at once. So Enigma machine में ये होता था कि 3 रूटर लगे होते थे, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को परफॉर्म करते थे. लेकिन जो बॉम्ब मशीन है उसमें ये होता है कि उसमें एक टाइम पर कई टाइप के कैलकुलेशन की जा रही होती थी. मतलब उसमें बॉम्ब मशीन वुड सिमुलेट सेवरल एनिग्मा मशीन एट वंस, यानी वो एक वक्त में डिफरेंट कॉम्बिनेशन को परफॉर्म कर रहा होता था. Most Enigma machines had 3 routers, and to represent this in bomb, each of the Enigma simulators in bomb had 3 drums. The bomb drums were color coded to correspond with which routers they were simulating. तो इसमें डिफरेंट कलर्स के रूटर्स लगे हुए थे जो कि ये बताते थे, कलर्स के हिसाब से बताते थे कि कौन सा कॉम्बिनेशन इस वक्त ट्राई किया जा रहा है. द ड्रम्स वर अरेंज सो द टॉप वन ऑफ द 3 सिमुलेटेड द लेफ्ट हैंड रूटर ऑफ एनिग्मा स्क्रैम्बल, द मिडल वन सिमुलेटिंग द मिडल और रूटर, एंड जो टॉप पे लगे हुए थे रूटर वो जो लेफ़्ट वाला रूटर था एनिग्मा मशीन का उसकी कैलकुलेशन को डिटरमिन करते थे. एंड जो दरमियान में जो लगे हुए हैं ड्रम्स वो एनिग्मा मशीन के मिडल वाले रूटर की कैलकुलेशन को चेक कर रहे होते थे. एंड जो लास्ट पे लगे होते थे ड्रम्स वो चेक कर रहे होते थे कि एनिग्मा मशीन के लास्ट राइट वाली रूटर्स की जो भी अल्फ़ाबेट है उसको चेक कर रहे होते थे. Bomb machine would make a guess about plug board setting. Say A is connected to Z. It then ran through and determine what all the other letters must to set on the plug board. So अगर A जो सा हमारा एनिग्मा मशीन में A की जो वायर है वो Z के साथ कनेक्टेड है, तो जो सा हमारा बॉम्ब मशीन है वो ये गैस करेगा. उसने अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि ए के साथ जी कनेक्टेड है तो वो सिर्फ फिर इस कॉम्बिनेशन को ट्राई नहीं करेगा बल्कि वो अगले कॉम्बिनेशन पर चले जाएगा. लाइक बी के साथ फिर ई हो सकता है एंड सी के साथ डी. इस तरह उसने फिर वो प्रीवियस वाले को नहीं छेड़ना, उसके साथ नहीं उसकी कैलकुलेशन होंगी जिसके काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है.
If any contradiction rose, say it deduced that A was connected to W, then it must be that A is not connected to C on the plug board. अगर वो मशीन ने ये चीज़ कनेक्ट चेक कर लिया कि ए डब्ल्यू के साथ कनेक्टेड है, तो वो दोबारा ए को चेक नहीं करेगा वो किसके साथ दूसरे के किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट ए डब्ल्यू के साथ कनेक्टेड है। तो इससे क्या होता है कि वो बहुत सारा टाइम मशीन का बचता है। Bomb machine knows not to waste time checking by any combination later, so that the machine guess that A is connected to Z, then machine deduce that A is connected to Z and B must be connected to E। वही बात है कि A उसने पहले अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि A कनेक्टेड है Z के साथ, तो वो दोबारा इस कॉम्बिनेशन पर नहीं आएगा, वो अगले को ट्राई करेगा, बिकॉज इससे टाइम उसका मकसद यही था कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन की जा सके। The bomb machine shifts the router position that chooses a new gas and repeat the process until a satisfying arrangement of setting appears। वो जो बॉम्ब मशीन है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई करता रहता है एंड गैस करता रहता है कि एक सेटिस्फाई। तो बॉम्ब मशीन क्या करता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है जहाँ तक एक सेटिस्फाई रिजल्ट उसको शो ना हो जाए, बिकॉज इलेक्ट्रिक सर्किट कैन परफॉर्म कंपटीशन वेरी क्विकली। बॉम्ब मशीन कैन गो थ्रू ऑल द रूटर कॉम्बिनेशन इन अबाउट 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के अंदर ये सारे कॉम्बिनेशन को परफॉर्म करता था और ये अपना रिजल्ट शो करता था।